हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अखिल महाजन। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो पुट ऑप्शन को लेके आया हूँ। मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप पुट ऑप्शन को यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल सेट करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको कौन सी पुट ऑप्शन लेनी है, किस स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन लेनी है, ताकि आपको जो है लॉस ना हो। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो बायर्स के केस में जब हम बाय करते पुट ऑप्शन, कई बार ना मार्केट हमारे ही सोच के हिसाब से नीचे जाती है, लेकिन तब भी हमारा पैसा नहीं बनता क्योंकि हम एक चीज इग्नोर करते हैं, प्रीमियम कितना दिया। तो आपको ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड होने वाली है, ठीक है? तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो, ये देखो एक और चीज है। मैं ये एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपको इसके बेस पर ट्रेड लेना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि जब आप जो है कोई आइडेंटिफाई करोगे ट्रेड, आप जो है पुट ऑप्शन को वाइजली यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो देखो एक ना निफ्टी का चार्ट लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट 26,382 में थी। वहां से मार्केट करेक्ट हुई और 22,165 पे चली गई। यहाँ से वापस मार्केट रिकवर हुई और 24,173 पे आ गई। अब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है फिर से नीचे गिरने वाली है, ठीक है? तो अब मार्केट कितनी नीचे गिर सकती है, हम क्या देखेंगे, पिछला जो है जहां से मार्केट की बाउंस हुआ था, मतलब जहां से मार्केट ऊपर चढ़ी थी, वो लेवल तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉल आ सकता है। तो हम कह रहे हैं 22,182 पे जो है मार्केट जा सकती है, ठीक है? जैसे एजम्पशंस है, एजुकेशन पर्पस परस्पेक्टिव से, वो जाए ना जाए, मैं जस्ट आपको पुट ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूँ ट्रेड कैसे करना है। तो जब आपने ये देखा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड कर लेना है कि कितनी नीचे जा सकती है। तो आपने देखा 24,173 है और ये 22,182 है। तो आप इसका सबसे पहले फाइंड आउट कर लो कि कितना गैप है। तो आप देखोगे कि 2,000 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है? फिर आप क्या देखोगे कि आप जरा देखोगे कि पुट ऑप्शन जो है वो इसके पास, जहां पे मार्केट है उसके पास स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट का किस प्रीमियम पे चल रहा है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप बाय करते हैं पुट ऑप्शन को, आपने ये चीज ध्यान देनी है कि जो पुट ऑप्शन है, क्योंकि हर दिन ना क्या होता है पुट ऑप्शन में टाइम डिके होता है। मैं आपको इस कोर्स में पूरा समझाऊंगा, ठीक है? आपने लंबी पुट ऑप्शन, जब भी बायर बनना है आपने लंबी पुट ऑप्शन खरीदनी है। तो मैं इस केस में ना, अब देखो पुट ऑप्शन जो है इंडिया में जो निफ्टी पे होती है वो वीकली होती है, ठीक है? हमने क्या करना है, लंबी वाली पुट ऑप्शन लेनी है। लेट से जो एक महीना या एक महीने से ऊपर की है, तो लेट से मैं एक महीने की ऊपर आज है 23, तो मैं 26 मई वाली पुट ऑप्शन को लेता हूँ। तो जब मैं पुट 26 में पुट ऑप्शन में देखता हूँ, अब ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस चल रहे हैं। आप देख रहे हैं स्ट्राइक, ये बेसिकली वो प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया कि पुट ऑप्शन क्या होती है, ठीक है? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट 24,173 पे इसके करीब जो है, तो मैं इसके करीब क्या देख रहा हूँ, 24,150 की पुट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 460 रुपीज का चल रहा है। तो ये मेरे को जो है 460 रुपीज का अगर मैं प्रीमियम देता हूँ, तो मैं क्या है, पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। ये प्रीमियम किसका चल जाएगा, सेलर के पास चल जाएगा, जो कि पुट ऑप्शन को सेल करना है, मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब मुझे पता है कि मार्केट जो है 2,000 पॉइंट नीचे जा सकती है, ठीक है? और मेरे को प्रीमियम जो है 460 रुपीज का लग रहा है। तो अगर मैं 2,000 नीचे, अगर मार्केट को अगर गिरती है, तो अगर लेट से 173, यही हमने 22,173 पे, तो मैं क्या देखता हूँ कि इसके कारण मेरे को 1,977 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सिंस मैंने प्रीमियम दिया है 460 रुपीज का, तो मुझे 1,517 रुपीज का बेनिफिट होगा। अगर मैं इसके लॉट साइज, का लॉट साइज क्या है, 65 रुपीज का, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके कारण जो है मुझे जो प्रॉफिट है वो करीब 98,605 का होगा, ठीक है? तो पुट ऑप्शन आप ऐसे यूज करते हो, लेकिन अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझो, ठीक है? वो ये है कि आपने सबसे पहले क्या देखना है, चार्ट पे ना आपने फाइंड करना है कि ये जो स्पोर्ट है कितनी दूर है। सपोज करो ये यहाँ नहीं होती, 22,182 की नहीं होती, ये इस लेवल पे नहीं होती स्पोर्ट। सपोज करो ये यहीं पे होती स्पोर्ट, ठीक है? आप अभी मार्केट जो है ऊपर गई है और अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है स्पोर्ट है, ठीक है? करीब लेट से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लगाते हैं 23,517 रुपीज पे स्पोर्ट है, ठीक है? अब 23,517 रुपीज पे अगर स्पोर्ट है, ठीक है, तो आपको देखो, आपको ये पता है कि लेट से मैं एक मिनट आपको एग्जांपल लेता हूँ, 23,517
573 पे मैं बोल रहा हूँ स्पोर्ट है, ठीक है। तो आप अगर ये देखो तो आप क्या फाइंड करोगे, आप 577 रुपीज अर्न करोगे, लेकिन 460 रुपीज गवा दोगे क्योंकि प्रीमियम दिया हुआ है। नेट नेट आपको 117 रुपए का ही बेनिफिट होगा। तो आपने एक चीज इंपॉर्टेंट देखनी है कि स्पोर्ट क्या है, क्योंकि स्पोर्ट से मार्केट घूम सकती है, ठीक है। सपोज करो ये स्पोर्ट और पास होती, ये 23,921 रुपीज पे ही होती, ठीक है। उस केस में क्या होता, आपकी आपकी पुट ऑप्शन तो आपको पैसा बना के दे देती 229 रुपीज, लेकिन आपका प्रीमियम जो है उससे भी ऊपर है, 460 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हो, तो आपको तब भी -231 रुपीज होता, जो कि 15,000 रुपए का नुकसान होता। तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक चीज मैं अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं कि जब भी आप पुट ऑप्शन लेते हो, आप ये तो देख लेते हो कि मार्केट नीचे जाने वाली है, आप ये भूल जाते हो कि आप उसके बदले में प्रीमियम कितना दे रहे हो। आपको ये चीज देखनी है कि प्रीमियम जो है, जो स्पोर्ट है, जो गैप है उसके बीच में फॉल का, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, प्रीमियम के अगर आप अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस केस में 460 प्रीमियम है और मार्केट का फॉल मैं कह रहा हूँ 1900 का है, तो मेरा प्रीमियम के ऊपर जो है मेरे को प्रॉफिट अर्न होने की पोटेंशियल है। उसी तरीके से अगर मार्केट का जो फॉल है वो छोटा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेट से इस केस में 229 रुपीज का फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं उसके बदले में प्रीमियम देता हूँ 460 रुपीज का, तो मुझे एंड में क्या होगा, मुझे नुकसान ही होगा। इसलिए आप क्या देखते हो, नॉर्मली ट्रेडर्स जब पुट ऑप्शन के फायदे में भी होती है वो गवा रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रीमियम उससे बड़ा होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले आपने ना एक चार्ट को पढ़ना है, वो भी मैं आपको इन कोर्सेज में बताऊंगा कि चार्ट, टेक्निकल चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आने वाले टाइम में मैं कोर्सेज को डेवलप करता चला जाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा इसको बनाने के, इसमें आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी करनी है कि जब आप पुट ऑप्शन को ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, आपने ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि इसका सपोर्ट क्या है, क्योंकि सपोर्ट वो लेवल है जहां से मार्केट बाउंस बैक करती है। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखते हुए प्रीमियम को ध्यान देना है कि प्रीमियम उससे बड़ा है या छोटा है। अगर तो छोटा है तो लो पोजीशन, लेकिन अगर प्रीमियम उससे भी बड़ा है और स्पोर्ट उससे ऊपर है तो आपको नुकसान होगा। तो आई होप आपको इस वीडियोस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग हो रही कि डेरिवेटिव्स को कैसे यूज करना है, पुट ऑप्शन कैसे यूज करनी है, क्योंकि हम जो है अपना हार्ड अर्न मनी अब नहीं गवाएंगे। तो आपको इन वीडियोस के थ्रू ये अंडरस्टैंड होगा कि आप जो है अगर प्रॉपरली इनको इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें तो आप पैसा कमाएंगे और लंबे पीरियड में जो है आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेके आ सकूं। थैंक यू।